नमस्कार साथियों। अभी आप एक ऐसे हस्ती से मैं आप सभी को मिलवाना चाहता हूँ, जो आप देख रहे हैं सामने में बैठे हुए हैं। भारत के अग्रवाल पैकर एंड मूवर्स कंपनी के चेयरमैन श्री रमेश अग्रवाल जी से, और गिनीज ऑफ लिम्का में दर्ज है ये कंपनी। और भारत में ये पहली वो कंपनी है जिन्होंने ड्राइवरों के लिए सेवा केंद्र बनाया, और आज देश में ड्राइवरों को आंतरिक सिपाही कहने वाले पहले इकलौते कंपनी भारत में है। तो मैं चाहता हूं सर, आप इस बारे में कुछ बताएं। थैंक यू प्रकाश। इनफैक्ट आपने वो मेरे दिल के टच करती हुई छूती हुई बात आपने पूछी। जब मैं भारतीय वायुसेना छोड़कर आया और फिर राजेंद्र जी से मिलकर हमने जब अग्रवाल पैकर लिमिटेड खोली 1987 में, तो उस टाइम से ये देखा कि भाई ये सारी जो ट्रांसपोर्ट जगत में नीम का पत्थर कौन है, तो पता लगा कि हमारे ट्रक चालक ही नीम का पत्थर है। तो फिर उसी टाइम पर जब राजेंद्र जी ने कहा कि भाई जब नीम का पत्थर चालक है तो पहले मेरे को चालक बनना पड़ेगा, उसके बाद मैं ये काम में शरीक होऊंगा, ट्रांसपोर्ट में शुरू होगा। उस टाइम 1987 में राजेंद्र जी ने हैवी गुड्स व्हीकल का अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाया। 8 महीने उसने दिल्ली से अपने हैदराबाद से बम्बे, एक गाड़ी का नंबर याद है आज भी मेरे, AET 734, उसको चलाया और हर रूट के अंदर ड्राइवरों को क्या तकलीफ है वो समझी। उसके बाद फिर गाड़ियां ली और फिर चालक को भर्ती किया। यानी कि चालक की पीड़ा होती क्या है, जब तक हम खुद चालक नहीं बनेंगे हम समझ नहीं पाएंगे। और वो चीज राजेंद्र जी का खलासी बन के मैं काम किया। वो चलाते थे और मैं उसके साथ बैठता था। हम कई बार वहां गए, कई बार एक जगह है मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम के पास, कहीं 2-3 ट्रिप वहां लेके गए। तो वो उस वहां से एक अनुभव हुआ। जब काम करके थोड़ा सा कुछ परमात्मा ने जब 500-600 गाड़ियां बना ली, तो 2004-5 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी से मेरा मिलना हुआ। और मैंने कहा कि सर, सब कुछ ठीक है, ट्रांसपोर्ट आगे बढ़ रही है, लॉजिस्टिक आगे बढ़ रही है, मगर क्या हमारे चालक भाइयों का स्तर आगे बढ़ रहा है? ये एक संख्या क्यों कम होती जा रही है? 1000 गाड़ी के ऊपर कभी जमाने के अंदर 1400 ड्राइवर होते थे 1982 में, और 2004 में जाकर 1000 गाड़ी के ऊपर 980 ड्राइवर हो गए थे। तो ये संख्या यदि घट जाएगी तो क्या होगा? क्या रोबोट आएंगे? तो सब मिलाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई इनके लिए कुछ करो। फिर उन्होंने एक वर्ड कहा था, मेरे को आज तक याद है, भाई इनके लिए क्या करोगे, ये तो 36वीं जात है। मैंने कहा सर, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल एकदम करेक्ट है, क्योंकि ये जात 36वीं है। बोला आप भी मानते हो? बोला हाँ मैं मानता हूं, क्योंकि कोई भी काम जो इम्पॉसिबल है वो 36वीं जाति कर सकती है, अदरवाइज कर नहीं सकता कोई भी व्यक्ति। दिन रात जग कर चलाना गाड़ी, वो 36वीं साधारण व्यक्ति नहीं चला सकता। ये तो 36वीं जात है तभी चला पा रही है। बोला यार आप तो उस सेंस से लेते हो। बोला सेंस वही है, मेरे परिवार का हिस्सा है, तो मैं कैसे इसके बारे में कहूं। तो उसके बाद मैं उनको कहता गया, सरकार में मैंने काफी रिप्रेजेंटेशन दिए। एक दिन माननीय भैरव सिंह शेखावत जी के कोठी में बैठा हुआ था मैं, यहाँ दिल्ली के अंदर जामनगर हाउस में। तो मैंने उसमें कहा कि रमेश एक काम कर, सरकार करेगी नहीं करेगी, आपने तो परमात्मा ने दिया है ना सब कुछ, आप भी इन ड्राइवरों के माध्यम से कमाया हो, आप क्या शुरू करते हो? उनकी बात मेरे एकदम चुप गई। और उसके बाद मैं राजेंद्र जी से बात करके एक निंद्रा दान का केंद्र खोला। आप लोगों ने भाइयों सुना होगा, अन्न का दान, धन का दान, कपड़ों का दान, जल का दान, कई बार शरबत का दान भी आपको मिला होगा, नींद का दान पहली बार सुना होगा। तो एक जयपुर अजमेर के बीच में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में जो एक्सीडेंट होते हैं उसका नाम है दुद्धू। जब गूगल में मैंने चेक किया तो पता लगा दुद्धू। तो हमने पूछा ड्राइवर भाइयों से, दुद्धू में एक्सीडेंट क्यों होते हैं? उन्होंने कहा कि सब यहाँ कोई प्रेत आत्मा होती है ड्राइवर की, कोई एक्सीडेंट हो गया था। तो राजेंद्र जी ने कहा कि आज हम दुद्धू के अंदर ही निंद्रा दान खोलेंगे, या तो प्रेत भाग जाएगा या हम भाग जाएंगे। प्रेत भाग गया, हम नहीं भागे। वहां पर फिर 200 चारपाई, पंखे, कंबल, लैट्रिन, बाथरूम, एयरपोर्ट जैसे हर ड्राइवर के, चालक के पित्तल की परात में पांव धोकर और सारी व्यवस्था उनकी करने के बाद हमने वो काम किया। और वो केंद्र के अंदर पर डे की 200-250 नींद शुरू हो गई। और वो नींद के बाद वो केंद्र इतना जबरदस्त फेमस हुआ कि IIM अहमदाबाद की टीम आई उसको देखने के लिए। एक सत्यमेव जयते आमिर खान ने चलाया था। एक दिन ड्राइवरों का इंटरव्यू लेने के लिए वो वहां खुद आए और कहा कि इनकी क्या पीड़ा है वो सारी समझी। और धीरे धीरे करके
ड्राइवर जगत में ड्राइवरों का मान सम्मान मैंने वहां से चढ़ते बढ़ते देखा। और फिर लास्ट में जब इतनी ख्याति हो गई तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार बुलाया कि भाई जो आप बार बार ड्राइवरों के बारे में बोलते हो ये है क्या। तो मैंने उनको ऐसे पेनफुल एरिया बताए जिसके कारण उनको भी लगा, मतलब सर हिंदुस्तान हर व्यक्ति को कम से कम 6 घंटे की नींद चाहिए। एक ड्राइवर चालक ऐसा ही है जो 2 घंटे 50 मिनट सोता है 24 घंटे में। और सोता क्यों नहीं, क्योंकि यदि वो सो जाए ढाबे के ऊपर तो उसकी इतनी पीड़ा है, डीजल की चोरी, बैटरी की चोरी, स्टेपनी की चोरी, माल की चोरी, रस्से की चोरी, तिरपाल की चोरी, पैसे की चोरी, और पुलिस में जो खड़े हैं उनके पार्किंग में उनके डंडे, और नहीं तो बड़े बड़े मच्छर। सोना चाहते हैं सो नहीं पाते। हाँ, रेस्ट जरूर करते हैं 6 7 8 घंटे, और सोना और रेस्ट में बहुत फर्क है। रेस्ट आदमी को जरूर वो सुखद नहीं देता जो नींद देती है। नींद बीमारियों को दूर करती है, रेस्ट उनको थोड़ा सा शरीर को सुखद देता है, इतना ही फर्क है। तो नींद लेनी जरूरी है। और उसके बाद एक चीज और ध्यान में आई, जब हमने एवरेज कराया कि आम व्यक्ति की जो आयु है आज 78 साल है, 78 79, और एक ड्रग चालक की आयु आप सुनकर शोक हो जाओगे, शोक कि उसकी आयु 68 से 69 साल है। 10 साल पहले वो इस संसार से विदा होता है। और फिर वो नेग्लेक्टेड। फिर एक पत्रकार ने पूछा, हाँ नेग्लेक्टेड तो रहेगा, वो काम ही ऐसा करता है, एक्सीडेंट करता है। मैं बोला कि वो नहीं। जब मैं हमारी आयु के लोग सुबह जब उठते हैं 6 बजे, एक अखबार और एक चाय का कप से उठते हैं, और वो अखबार कौन लेके आता है? ट्रक चालक। कैसे लेके आता है? वो अपनी नींद 12 बजे के बाद की हराम करता हुआ वो अखबार लेके आता है कि मेरे देश के भाइयों के पास ये अखबार पहुंचे। वो अखबार फिर हमारे को जगाता है। तो यानी कि देश को जगाने वाला, मैं कहता हूं कि आज ड्राइवर चालक है वो देश को जगाने वाला है, अपितु नेग्लेक्टेड नहीं, मोस्ट यूजफुल है, मगर हमने उसको समझा नहीं। और हमारी ये 2 या 3 दिन की हड़ताल जो थी, उसने बतला दिया कि ये यूजफुल कैसे है। 3 दिन की हड़ताल, उन्होंने कहीं मेमोरेंडम भी नहीं दिया, चिट्ठी भी नहीं लिखी। भारत सरकार ने अपने आप ही उनको तजर्बा ली, संज्ञान लिया, कहा कि यस यू आर राइट। और आज एक्ट बदला जिसमें केवल ट्रक चालकों को छोड़कर, नहीं तो सरकार के एक्ट बदलना बहुत मुश्किल है। अब दूसरी बात कहूंगा कि यही चालक अब जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है 2045-46 में मेरा देश विश्व गुरु हो, तो गिलहरी की तरह दुनिया भर के लोग काम कर रहे हैं। पर इसको विश्व गुरु बनाने में मेरे ट्रक चालक भाइयों ने थोड़ा सा भी योगदान कर दिया तो शायद 2047 नहीं 2037 में बनकर देखेगा। केवल इतनी विनती करूंगा मेरे ट्रक भाई चालकों से कि अब इस देश की उन्नति के अंदर आपका भी उसी तरह योगदान हो। अब करना क्या होगा? बस करना इतना ही होगा कि हमारी गाड़ी, हमारी पर डे की गाड़ी जो आज चलती है 140 करोड़ किलोमीटर पर डे चलती है गाड़ियां, 140 करोड़ किलोमीटर। और यदि ये 10% फालतू चल जाए तो 154 करोड़ किलोमीटर चलेगी। थोड़ी सी संभाल ज्यादा हो जाए, थोड़ा सा एक्सीडेंट कम हो जाए, तो कितना बड़ा योगदान हो जाएगा देश की उन्नति के लिए। बस इतना ही आप लोगों को थोड़ा सा करना होगा। और मेरे माननीय प्रधानमंत्री जो आज एक उनकी सपना है कि वो भारत को विश्व गुरु बनाए, उसके अंदर आपका हमारा जब किताब लिखी जाएगी तो ये होगा कि ट्रक चालकों का भी योगदान था। इतनी बात कहकर कहूंगा जय हिंद, जय भारत। मैं एक और पूछना चाहता हूँ कि सर अभी जो मोदी जी ने कहा है आपने 1000 शौचालय की व्यवस्था बने, और इसमें एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से ड्राइवर काम करते हैं सड़कों पे 365 दिन, तो सर क्या उन्हें एक दिन सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या वो दिन रात काम करते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा योगदान है, तो उन्हें एक दिन सम्मान मिलना चाहिए। और उनके लिए जो ये ड्राइवर आयोग की जो मुद्दे आप देख रहे हैं कि देश में उठ रहे हैं, तो इस बारे में सर आपका क्या कहना है? देखो, ड्राइवर का सम्मान आप मतलब कोई छोटा बोल रहे हो कि एक दिन, उनको तो 365 दिन ही मिलना चाहिए। जी जी एक दिन उनके लिए क्या है? जी वो कोई कह भी दिया कर दिया तो उनके लिए इमैटेरियल है, वो सब उनसे ऊपर चला गया। जी उनको तो 365 दिन ही मिलना चाहिए। अब वो जब हाईवे पे चलते हैं तो मैं हमेशा लड़ता रहता हूं कि कहीं किधर मान लो कोई इनकम टैक्स वाले रेड करते हैं, जीएसटी वाले रेड करते हैं, वो एक वर्ड है रीजन टू बिलीव, विश्वसनीय, विश्वास जब उनको होता है कि ये आदमी चोर है, फिर एक उनका ऑफिसर चिट्ठी बनाता है, वो दस्तखत करता है, उसके बाद उसकी चेकिंग और सर्वे होती है। और हमारे ड्राइवर रोड पे चलते हैं, कोई रीजन टू बिलीव नहीं है, उसको ये नहीं पता कि इसके पेपर कैसे देखे जाते हैं, वो उठाकर रोकता है। वो उसके मौलिक अधिकार का हनन है। मौलिक अधिकार का क्यों रोके? वो क्रिमिनल है क्या? वो चोरी करके भागा क्या? कोई इंटेलिजेंस आई थी क्या? कोई इंफॉर्मेशन आई थी क्या?
तो क्यों रोके? यदि ये रीजन टू बिलीव उसके मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी और तभी जाकर ये ड्राइवर का सम्मान तब होगा। ये इससे नहीं डरता कि उसको 25,000 मिलते हैं, 30,000 मिलते हैं, उसकी उसको परवाह नहीं है। केवल केवल वो आज 10 साल कम क्यों जीता है? क्योंकि उसका एवरी मिनट एवरी सेकंड भय में जीता है वो। मैं चाहता हूं कि मेरा चालक तो देश को आंतरिक सिपाही के रूप में जो हमने कहा है वो भय रहित, भय मुक्त गाड़ी चलाए। आज भय युक्त चलाता है और जिस व्यक्ति के अंदर भय होता है उसके हजारों बीमारियां लग जाती है। वही कारण वो 10 साल पहले मरे। तो मेरे ट्रक चालकों को आप जो कह रहे हो कि उसका कोई एक दिन ऐसा मनाना चाहिए, मैं इसमें यही कहूंगा कि 365 दिन ही उसके सम्मानीय होने चाहिए। वो होंगे कैसे, मैंने आपका रास्ता भी बता दिया। और अब आपने कहा कि कोई आयोग बने। एक आज के युग है टेक्नोलॉजी का और टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ भी नहीं, क्योंकि हम कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स, ये क्या है? पब्लिक सर्वेंट, यानी कि पब्लिक के सर्वेंट। मगर ड्राइवर की जो हमने एक ऐप बनाई है उनको अधिकार दिया है कि जब आप किसी आरटीओ या किसी पुलिस अधिकारी जहां आप चेक करोगे वहां पर एक कोड लगेगा, क्यूआर कोड, उसमें स्कैन करते मालूम हो जाएगा कि ये अधिकारी इस पर इस टाइम पर ड्यूटी पे है। वो उसको चेक करता है। चेक करने के बाद उसके ऐप में 2 बटन होंगे, एक लाल एक हरा। हरा दबाते कि इस अधिकारी ने आपको अच्छा अटेंड किया, जैसे कानूनी रूप से अटेंड होता है एक साधारण नागरिक की तरह से, और लाल दबाया इसने आपको बहुत लूटा, बदमाश है ये। तो अब जो आदमी जिंदगी भर चोरी करेगा तो उसके तो लाल होते रहेंगे। और सरकार इसके प्रमोशन जब करे वो देखे लाल कितने हैं, हरे कितने हैं। यदि उसके लाल हो गए तो 10 साल क्या 20 साल प्रमोशन ना हो और सस्पेंड हो, हरे हो उसका प्रमोशन हो। तो यानी कि ड्राइवर के अंगूठे में पावर होगी उसके प्रमोशन करने में। और जब इस तरह का प्रमोशन करने में ड्राइवर के, चालक के अंगूठे में पावर होगी तो वो जो अधिकारी क्या कहेगा, अरे राम सिंह घर से चाय लाया हूं, तुम्हारी भाभी ने ये लस्सी बेची है, थोड़ा सा मेहरबानी कर देना, वो हरा दबा देना, 3 साल से प्रमोशन नहीं हुआ। जिस दिन ये अधिकारी उस ड्राइवर को कहेंगे कि तुम्हारे मेरे घर से तुम्हारी भाभी ने चाय भेजी है, लस्सी भेजी है और मेरा ख्याल रखना, उस दिन ड्राइवर सम्मानित होगा, उस दिन ड्राइवर खुश होगा। उस दिन का इंतजार है। माननीय योगी जी से मेरी एक बार चिट्ठी से वार्तालाप हुई थी और वहां के एक श्रीमान नंदी जी हैं उद्योग मंत्री, उनसे मैं मिला था। उन्होंने कहा था कि रमेश जी आपका सपना और कहीं हो ना हो, यूपी में सबसे पहले पूरा होगा। और यूपी में तो बंद भी हो गया है, लेकिन सर ये उत्तर प्रदेश को छोड़ के भारत के और भी राज्य हैं जहाँ की राज्य की सीमाओं पर जो अवैध वसूली हो रही है, इस पे आपकी बहुत अच्छी पहल रही है, आपने कई बार मंत्रालय को भी लिख के दिया है, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अवैध वसूली जारी है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है सर? ये मंशा क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट की है। जब उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी है, जी, वो कहता है कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, पता लगते ही। जी, गुजरात के अंदर है, कोई नाम मात्र ही नहीं, कोई मुश्किल है कोई आकर ले जाए। एक दो स्टेट है, मैं क्या नाम लूं, क्योंकि मेरा स्तर नहीं है कि उन स्टेटों के मुख्यमंत्री खुद जानते हैं, क्योंकि कलेक्शन तो वहां तक ही पहुंचता है। अब उनको क्या कहें, दे नो बेटर। तो मेरी इतनी है कि बस ये जो वसूली है ये बड़ा उस हार्डकोर मेहनती के कमाई वाले खून पसीने के पास से निकल रही है। और उस खून पसीने वाले से कोई पैसा लेता है वो कैसे निकलता होगा वो खुद ही महसूस करता होगा। कुछ मुख्यमंत्री कैसे गए, कैसे नहीं बने, वो खुद जानते हैं। ये सब केवल इन ड्राइवरों की मेहनत की, खून पसीने की कमाई को लूटा है और वो उनको अभिशाप मिला है। भारत के ड्राइवरों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? आपने तो बहुत अच्छी पहल की है, क्योंकि भारत के इतिहास में ये कहीं न कहीं दर्ज है कि ड्राइवरों के लिए जो आपने किया है, आज तक देश में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन आपका एक जो ओहदा है, जो जगह है, वो सबसे बढ़ के है, क्योंकि आपने ड्राइवरों के लिए आंतरिक सिपाही शब्द जो इस्तेमाल किया, आज तक किसी भी कंपनी ने नहीं किया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देश के ड्राइवरों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं ये कहूँगा कि आपका देश की इकोनॉमी के लिए बहुत योगदान है, आप रक्तचाप हैं किसी देश की इकोनॉमी के लिए। इसको पॉजिटिव लेते हुए आप लोग आगे बढ़ें और बस इसी शुभकामनाओं के साथ कहूँगा कि आप कभी नेगेटिव दिमाग में मत लाइए। देश के कुछ करना है तो सरकार को जाकर कहिए, अपना काम कराइए। बंद कोई इसका समाधान नहीं है। और हम मतलब यदि मेरे को कभी भी 24 घंटे कहोगे, मैं आप लोगों के साथ में हूँ, क्योंकि मैं इकोनॉमी के साथ में हूँ, देश के साथ में हूँ। तो आप देश के साथ हैं तो मैं भी आपके साथ में हूँ। मेरा बाकी का जीवन केवल चालक कैसे आगे बढ़े, इनका जीवन कैसे सुधरे, उसके लिए ही है, उसके लिए जीऊंगा। इतना कहकर सबको दोबारा से पुनः शुभकामनाएं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो अपने विचार रखा इसके लिए
मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। नमस्कार सर।